नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में दशहरा विशेष आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हमारा पहला वीडियो जरूर आप जाके देखिए। हम भगवान श्री रामचंद्र जी के कुंडली के बारे में आपको बता रहे हैं मित्रों। उसी का ये दूसरा भाग है मित्रों। निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी एक महान राजा, एक महान व्यक्तित्व के धनी हुए हैं मित्रों। एक अवतारी पुरुष है जिनके कुंडली में 5 ग्रह उच्च के बैठे हुए हैं। और निश्चित रूप से ये जो उच्च के ग्रह भगवान श्री राम जी को एक महान यशस्वी और प्रतापी और दिग दिगंतर तक अमरत्व प्रदान करने वाले योग के साथ इस विशेष अवतारी पुरुष की कुंडली के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं मित्रों। निश्चित रूप से केंद्र में 4 ग्रह उच्च के और त्रिकोण भाव में जो सबसे हमारा मजबूत और सबसे स्ट्रांग भाव होता है मित्रों, त्रिकोण भाव। और त्रिकोण भाव में ही केतु अपने कारकत्व राशि में और शुक्र अपने उच्च के राशि में बैठे हुए हैं मित्रों। निश्चित रूप से ये जो योग है ये मोक्ष योग के हम नाम से हम जानते हैं, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अहिल्या को मोक्ष प्रदान किए। बहुत सारे असुर को जो श्रापवश राक्षस के रूप में उनका अवतरण हुआ था त्रेता युग में, उनका उन्होंने उद्धार किया। जय विजय के रूप में रावण अहिरावण जो अवतार लिए थे, भगवान श्री राम ने उनका उद्धार किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने शबरी का उद्धार किया, जो भगवान युगों युगों तक भगवान श्री राम के इंतजार में उन्होंने अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर दिया। संसारिक जीवन को त्याग करके भगवान श्री राम के भक्ति में समर्पित भाव से भगवान श्री राम जी का वो प्रतीक्षा करते करते अपने सारे जीवन को उन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति में लगाया। मित्रों, भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ है निश्चित रूप से मानव कल्याणार्थ जो है, इसलिए भगवान श्री राम के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान श्री राम के नाम लेने मात्र से ही इस कलयुग में हमें मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है मित्रों। निश्चित रूप से पतित पावन भगवान श्री राम जी का जो नाम है निश्चित रूप से ये मोक्ष प्रदायक है, परम कल्याण कारक है मित्रों। भगवान श्री रामचंद्र जी के कुंडली के लगन में गज केसरी राजयोग, चंद्रमा जनता का कारक है मित्रों। गुरु को हम पिता का कारक मानते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक पिता के समान अपने प्रजाओं की उन्होंने सुरक्षा की और रक्षा की मित्रों। हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग लगन में बैठा है और गुरु से बनने वाला हंस नामक पंच महापुरुष गुरु लगन में दिग्बली भी हो जाते हैं मित्रों। निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी विवेकवान, बुद्धिमान और एक कुशल राजा के गुण थे। गुरु से हम धर्म का विचार करते हैं तो ये धर्म रक्षक थे मित्रों, जिन्होंने अपने प्राणों की भी रक्षा न करते हुए इन्होंने धर्म की स्थापना की मित्रों। शश नामक पंच महापुरुष राजयोग, शश नामक पंच महापुरुष राजयोग जातक को बहुत बड़ा साधक बनाता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी की अगर पूरी जीवन को हम उठा के देखें मित्रों, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने वो लेस मात्र भी एक भी ऐसा पल नहीं हो जहां पर उन्होंने सुख का भोग किए हो मित्रों। उसका पूरा जीवन जो है वो कष्ट और साधना से भरा हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब राज तिलक का समय आया तो उसे 14 वर्ष का वनवास हो। माता सीता जब उन्होंने दाम्पत्य सुख भोगने का समय आया तो वनवास में रावण ने माता सीता को हरण कर लिया। तो भगवान श्री राम ने जंगल में कभी कांटों से, कभी पत्थरों से और कभी बड़े बड़े दैत्य और दानवों से वो लड़ते रहे मित्रों। और भगवान श्री रामचंद्र जी कभी सुख का भोग नहीं कर पाए मित्रों। इतना दुख भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में होना ही सबसे बड़ी ये साधना होती है मित्रों। निश्चित रूप से हमारे भी कुंडली में शनि देव जो है वो हमें
दुख प्रदान करते हैं, शनिदेव हमें साधना प्रदान करते हैं, तभी तो उस साधना से हमारे जीवन में एक नया अनुभव, एक नया ज्ञान हमें प्राप्त होता है मित्रों। निश्चित रूप से भगवान श्री राम को शनि की 7.5 में 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा मित्रों, और इस 14 वर्ष के वनवास से भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़े बड़े असुरों का उन्होंने दमन किया मित्रों, और असुरों के दमन करके उन्होंने धर्म की रक्षा की, और धर्म की रक्षा करने के साथ साथ उन्होंने सारे संसार को मानवता का एक नया पाठ सिखाया मित्रों। निश्चित रूप से इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी हम सभी के लिए आदर्श हुए मित्रों। रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग 7वें भाव में बनने के कारण श्री रामचंद्र जी बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही चतुर और बहुत ही ये चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं मित्रों, और धर्म के रक्षार्थ भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक अच्छे सेनापति का भी उनके अंदर गुण देखने को मिलता है मित्रों। मंगल की अगर हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो मंगल की सप्तम दृष्टि नीच दृष्टि है, और यहाँ पर चंद्रमा स्वराशि के विराजित है, तो नीच भंग राजयोग ये बने हैं मित्रों। निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी एक राजा होने के बावजूद भी उन्होंने एक साधारण मानव का जीवन उन्होंने जंगल में दुख और कष्टों को भोग करके बिताया मित्रों। निश्चित रूप से मित्रों, और गुरु की जो सप्तम दृष्टि नीच की दृष्टि है, और गुरु का भी नीच भंग यहाँ पर हो रहा है मित्रों। तो एक बार मंगल का नीच भंग और गुरु का नीच भंग राजयोग होने के कारण भगवान श्री राम जी ने रावण का वध करके पुनः अयोध्या लौटे, और निश्चित रूप से दशहरे के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हुआ मित्रों। तो नीच भंग राजयोग का मतलब है कि जातक जो है वो राज सुखों का त्याग करके वो एक साधारण मानव के भांति उन्होंने जीवन यापन की, और वो राजयोग पुनः भगवान श्री राम को प्राप्त हुए मित्रों। सुखे शुक्र त्रिकोण भाव में केतु के साथ बैठना ये भी एक राजयोग है मित्रों। जब भी कोई केंद्र का स्वामी त्रिकोण भाव में राहु या केतु के साथ बैठा हो उसमें भी हम राजयोग कहते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, ये धर्म का भाव होता है मित्रों, और प्रजा के सुख के लिए, प्रजा के सेवा करने के लिए, माता पिता के वचन की लाज रखने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने सुखों की तिलांजलि दी मित्रों, और एक उत्तम आदर्श प्रस्तुत करके मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए मित्रों। राहु चंद्र स्वराशि, अब यहाँ पर चंद्रमा जो है वो स्वराशि में है मित्रों, और जब भी दो शुभ ग्रह अगर लगन में बैठे हो मित्रों तो निश्चित रूप से ऐसे जातक उच्च चरित्रवान बन जाते हैं मित्रों। और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो आदर्श है मित्रों। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता के अतिरिक्त किसी भी स्त्री को उन्होंने अपने मन में स्थान नहीं दिया मित्रों। ऐसे आदर्श चरित्रवान भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए मित्रों। केतु अपने कारकत्व के भाव में स्थित होने के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो भी प्राणी मात्र अगर लेते हैं, जाप करते हैं, उसे इस मृत्यु लोक में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और भगवान विष्णु के उस वैकुंठ धाम, उस परम मोक्ष धाम में उसको स्थान प्राप्त होता है मित्रों। तो इस तरह से ऐसे आदर्श चरित्रवान, ऐसे महान प्रतापी सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम दिग दिगंतर तक अमर हो गए हैं मित्रों। और भगवान राम के नाम में इतनी शक्ति है, एक बार की बात है जब हनुमान जी ने भगवान राम जी का नाम लिखकर जब पत्थर को पानी में फेंका तो वो पत्थर तैरने लग गए मित्रों। तो निर्जीव वस्तु में भी जान पैदा करने वाले उस
भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम में इतनी शक्ति थी कि निश्चित रूप से उस पत्थर को भी पानी में तैरना पड़ा। और आज प्रतीकात्मक रूप से जो राम सेतु का निर्माण हुआ है, उन पत्थरों का प्रमाण आज भी हमें प्राप्त होते हैं मित्रों। इसलिए कहा गया है कि राम नाम सच्चा है, इसीलिए राम के नाम को सर्व प्राथमिकता प्रदान किया गया है मित्रों। और निश्चित रूप से इस कलयुग में मोक्ष का अगर कोई मार्ग है तो 2 अक्षर का भगवान श्री राम का नाम मित्रों। इन दोनों नामों में इस सारा जीवन का रहस्य छिपा हुआ है मित्रों। और इस जीवन में निश्चित रूप से कलयुग में बड़े ही सरलता के साथ अगर मोक्ष प्राप्ति का कोई मार्ग है तो भगवान श्री राम के इन 2 अक्षर का नाम का जाप करके मृत्यु लोक के इस प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है मित्रों। यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। प्रभु भगवान श्री राम जी की कृपा आप सभी भक्त जनों के ऊपर सदैव बनी रहे मित्रों। और आप सदैव धर्म की और न्याय की सदैव रक्षा करें मित्रों। आप अधर्म अनीति का विरोध करें, लड़ाई करें मित्रों। भगवान श्री राम की कृपा आप सभी भक्त जनों पर बनी रहे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम, नमस्कार।